से बोला जाता है कि छठ पर्व बिहार का है। दरअसल ये पर्व जो है ये युगादि है, युगों से चला आ रहा है। ये नहीं कि अभी कुछ समय से है। छठ देवी हैं, इनके भैया हैं सूर्यदेव के भैया षष्ठी देवी हैं। ये भगवान शिव के प्रिय पुत्र कार्तिकेय की धर्म पत्नी हैं। पहले पैरों पे पानी आना चाहिए। जो पैरों पे पहले पानी आएगा तो जो सिर का ताप होगा, बुखार होगा, वो सब उतर जाएगा। मन से शुद्ध हो, विचारों से शुद्ध हो, भावनाओं से शुद्ध हो। पहले दिन बेटी अगर कहना नहीं मानती, क्या मां नाराज होती है? मां तब भी उसे आशीर्वाद देती है। ये तो जगत भैया है। खुद तय लगाओ, जितना कपड़ा साफ रहेगा, बेड आपका, लक्ष्मी का वास रहेगा। कि अगर किसी डांट से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो बुरा नहीं है। और बड़ों को भी ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, उन्हें भी उनको अपनी बेटी समझना चाहिए। छठ महापर्व पूजा, आस्था, सुख, शांति, सौभाग्य का और सूर्य उपासना का महापर्व जो हर मनोकामना पूरी करता है। और माताएं बहनें इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और कठिन तपस्या से रखती हैं। लेकिन क्या है छठ पर्व की विशेषता, क्या है इसका महत्व और क्या है कहानी इसकी पौराणिक, आज हम इस विशेष पॉडकास्ट में जानेंगे। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अनिल वत्स जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुजी, छठ पर्व बहुत से लोग मनाते हैं, खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर ये मनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि ये सबसे कठिन व्रत है, एक तपस्या है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे इसका महत्व जानना चाहूंगी कि क्यों ये पर्व इतना महत्वपूर्ण है। सुप्रिया, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। दरअसल ये पर्व जो है ये युगादि है, युगों से चला आ रहा है। ये नहीं कि अभी कुछ समय से है। भगवती सीता जी ने भी ये व्रत किया था। अच्छा। और विशेष रूप से जब लौट के आई वापस, बहुत कष्ट सहा, रावण के हरण और कितने कष्ट हुए, तो सीता मैया ने भी ये व्रत रखा था छठ पूजा का, ताकि आरोग्यता की प्राप्ति हो, पति का सुख मिले और बच्चों की दीर्घायु हो और घर में सुख समृद्धि हो। महाभारत काल में अगर हम आए तो पांडवों की प्रिय पत्नी द्रौपदी, जिन्हें यागसेनी कहा जाता है, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो इन्होंने भी व्रत रखा था, क्योंकि किस प्रकार जंगलों में अज्ञात वर्ष, 1 वर्ष का, और कितने कष्ट, 12 साल के जंगलों के कष्ट, तो जो दुख, वो जो पीड़ा, वो जो कष्ट उन्हें मिला, तो उन्होंने भी ये छठ पूजा का व्रत रखा था। भगवान सूर्य नारायण की पूजा की थी कि जैसे आपका तेज है, जैसे आपका यश है, जैसे आपकी कीर्ति है, ऐसे ही मेरे पतियों का भी हो और ऐसे ही मेरे वंश की भी वृद्धि हो। सूर्य उपासना, जैसे आपने अभी सूर्य उपासना बोला, छठ पूजा पर सूर्य उपासना का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। तो और देवियों ने भी, जैसा आपने बताया, व्रत रखा। तो सूर्य उपासना ही क्यों इस व्रत में रखी गई? क्योंकि जो छठ देवी हैं, इनके भैया हैं सूर्यदेव। अच्छा। सूर्यदेव की प्रिय बहन हैं। और ये जो छठ देवी हैं, असल में षष्ठी देवी हैं। दरअसल जब पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि उत्पन्न की, तो छठे अंश से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई और इनका नाम था देवसेना। ये भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, जिन्हें हम छठी मैया के रूप में छठी पूजते मैया हैं। के रूप में पूजते हैं। और भगवान सूर्यदेव की प्रिय बहन है। तो स्वभाव था, जब भाई को हम अर्घ देते हैं तो भाई भी अपनी बहन की यशो कीर्ति की, उनके सुहाग की, उनके बच्चों की, उनके परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। इसलिए सूर्य के साथ सीधा कनेक्शन है छठी मैया का। गुरुजी, जैसे आपने बताया, सीता माता ने भी इस व्रत को रखा था, द्रौपदी जी ने भी इस व्रत को रखा था। लेकिन अभी देखा जाता है कि ये पूरे भारत में नहीं, कुछ कुछ भारत के राज्यों में रखा जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे खासकर जैसे बोला जाता है कि छठ पर्व बिहार का है,
ऐसा क्यों है? देखिए, अज्ञान दुख का कारण है। अब जैसे मैंने सीता जी के कहा, तो ये तो त्रेता युग की बात हो गई। त्रेता युग में यदि भगवती सीता जी भी ये व्रत रख रही हैं, तो सारे सूर्यवंशियों का व्रत हो गया ये। और अगर द्वापर में द्रौपदी जी इस व्रत को रख रही हैं, तो सारे कृष्णवंशियों का, यदुवंशियों का भी तो ये व्रत हो गया। मालूम नहीं था ना अभी, आज पता चला है। या ये कहें कि हर प्रदेश के एक अलग अलग त्योहारों को मनाने की मान्यता होती है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि भाई ये षष्ठी देवी हैं, ये भगवान शिव के प्रिय पुत्र कार्तिकेय की धर्मपत्नी हैं। और वो जो कार्तिकेय हैं, उनको भी 6 माता ने पाला था। 6 माताओं ने पाला था, 6 कृतिकाओं ने पाला था। तो 6 माताओं के पालन पोषण के कारण वो खनमुख, उनके 6 मुख हुए। उन्हीं की धर्म पत्नी देवसेना है। अब देखिए, शिव परिवार, अब जितने शैव मत के मानने वाले हो गए, उनका भी तो ये परिवार हो गया। अभी तक नहीं मालूम था। तो भगवान शिव के प्रिय पुत्र कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी है, और स्वभावता देवसेना इनका नाम है। और आज के दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं, तो हम कार्तिकेय जी का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, हम भगवान शिव का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, हम ब्रह्मा जी की मानस पुत्री ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, और भगवान सूर्यदेव जो इनके भैया हैं, उनका भी आशीर्वाद ले रहे हैं। जी, ये तो विशेष बात आपने बताई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मान्यता था कि मतलब बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में ये मनाया जाता है। लेकिन जब आपकी बात सुनेंगे हमारे दर्शक, तो ज़रूर जान पाएंगे कि ये व्रत कोई भी रख सकता है। अब ये बात आती है कि जब व्रत सब रख सकते हैं, तो लोगों को इसका महत्व और इसका क्या क्या फल मिलता है वो भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आप वो थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत अच्छी बात करी। जिस तरह 14 भवनों के अध्यक्ष कुबेर की उपासना करने से धन संपदा मिलती है। जब हम धन कहते हैं, तो उसका अर्थ पैसा ही नहीं होता, आरोग्य भी एक धन है, यश कीर्ति हो ये भी एक धन है, परिवार संपन्न हो ये भी एक धन है, पत्नी अनुकूल हो ये भी एक धन है, पति पत्नी की रक्षा करे ये भी एक धन है। बिहारी दास जी कहते हैं, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो ये जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं, ये छठ पूजा में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को रख सकता है। जैसे इस व्रत में देखा गया है कि नहाए खाए होता है, खरना होता है, और सबके अलग अलग नियम होते हैं, और एक तरीके से कठोर तपस्या होती है। जो महिलाएं बहनें हैं वो नीचे सोती हैं, अपना अलग खाना बनाती हैं। तो इसको थोड़ा सा बताइए। और फिर नदी में खड़े होकर सूर्य उपासना करती हैं। तो ये जो परंपरा है, ये कैसे शुरू हुई, कैसे इसका पालन किया जाता है? जैसे मैंने बताया, भगवती सीता जी ने भी किया, फिर द्रौपदी जी ने भी किया, और भी बहुत सी देवियों ने किया है। यही 2 नहीं है, और भी बहुत सी देवियों ने ये किया। कर्ण ने भी करी थी छठ पूजा। वो तो सूर्य की उपासना बिना किए दान देते ही नहीं थे। वो तो बिल्कुल गंगा नदी के बीच में, या जो भी नदी उन्हें मिलती थी, वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करते थे। और सूर्य की उपासना करने के बाद उनका नियम था कि जो मुझसे दान मांगने आएगा, मैं कभी खाली नहीं भेजूंगा। इसलिए महादानी कर्ण भी इसकी उपासना करते। जी, मतलब ये परंपरा बहुत समय पहले से चली आ भगवान रही राम है। जी ने उपासना की है, लीजिए, भगवान कृष्ण ने उपासना की है। अच्छा, और बता दें, भगवान कृष्ण के जो बड़े भैया बलराम हैं, वो भी षष्ठी तिथि को ही हुए हैं। तो बलराम जी की भी उपासना उसी दिन हो जाए। ब्रजभूमि में कृष्ण जी के साथ साथ बलराम जी की इसी दिन उपासना और पूजा भी की जाती है। उन्होंने भी छठ देवी की पूजा की उपासना की थी। हमने देखा है कि जब छठ पूजा होती है, तो माताएं बहनें पानी में खड़ी रहती हैं और फिर सूर्य का इंतज़ार करती हैं, अर्घ देती हैं। तो ये क्या नियम है कि पानी में खड़े रहना है, इंतज़ार करना है, फिर जल देना है? अच्छी बात कही है। देखिए, विधान आयुर्वेद का ये है। देव चिकित्सक धन्वंतरी जी, जो धनत्रयोदशी के दिन अवतरित हुए थे, जिनसे हमारी छोटी दिवाली शुरू होती है, उन्होंने ये आयुर्वेद का ज्ञान, वो देवताओं के चिकित्सक हैं,
उन्होंने ये आयुर्वेद का ज्ञान विश्वामित्र और विश्वामित्र से आचार्य सुश्रुत, सुश्रुत एक संहिता है, सुश्रुत संहिता, ऐसी अष्टांग हृदय, ऐसी चरक संहिता, उसके अंदर ये कहा गया है कि स्नान करने का नियम ये है, पहले पैरों में पानी आना चाहिए। आजकल आप शावर से पहले सिर पे डालते हैं, बीमार तो हो ही जाओगे। नियम ये है पहले पैरों पे पानी आना चाहिए। जो पैरों पे पहले पानी आएगा तो जो सिर का ताप होगा, बुखार होगा, वो सब उतर जाएगा। अच्छा, जब कोई बीमार होता है क्या करते हैं? पैरों पे गीला तौलिया रख देते हैं, बगल में रखते हैं, सिर से नीचे के अंगों में रखा जाता है। जितना नीचे तौलिया आएगा उतना बुखार उतर के नीचे आएगा। अब ताप हो, क्रोध हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 ताप जैसी जल में पैर आएगा उतर के नीचे आ जाएंगे, पवित्र होंगे, आगमन शांत होगा। और जैसी जल के अंदर आप प्रवेश करते हैं, जल की एक खूबी है, जैसी जल के छींटे ऊपर पड़ेंगे, जय श्री राम, जय हनुमान, आपके शरीर से अपने इष्ट देव का स्मरण हो आएगा। तो हम तत्काल आपको पिछली विचारधाराओं से मुक्त करके भगवान के सम्मुख जा रहे हैं। एक ही विचार हो, एक ही भाव हो, एक ही श्रद्धा हो कि ये रहा मैं और ये रहे भगवान, इसका स्मरण जल में होता है। तो जब आप जल के अंदर प्रवेश करते हैं, अच्छा अगर आप नाभि तक खड़े होके करेंगे, नाभि तक, उसके विशेष लाभ है। शरीर के बहुत सारी नाड़ियां, 72,000 नाड़ियों का ये नाभि के पास, इन नाड़ियों का केंद्र बिंदु है। आपके दाहिनी तरफ है पिंगला नाड़ी, जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, बाईं तरफ है इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। जब आप नाभि पर्यंत जल में खड़े होते हैं तो आपकी तीनों मुख्य नाड़ियां, 10 मुख्य नाड़ियां, 72 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां, उसमें हर प्रकार के जो दोष हैं, वात और पित्त और कफ संबंधी, वो जल में खड़े होने से शांत हो जाते हैं। और ऐसे में अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ओहो हो, उसका तो कमाल ही कुछ और होता है। जब आप जल से अर्घ्य देते हैं भगवान सूर्य, यही सूर्या सहस्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकंपयमान भक्त्या ग्रहण अर्ध नमस्ते सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, प्रजापते नमः, उषापते नमः, प्रभाकरे नमः। इतनी जब आप स्तुति करते, वो आरोग्य के देवता है। इधर आपने जल गिराया, उधर भगवान भास्कर की किरणें जल पे गिरी, गिरते ही आपके नेत्रों में गई, आपके आई सेंटर, थर्ड आई सेंटर पे गई, आपके 7 चक्रों पे गई, आप ऑक्सीफाइड हो गए, विटामिन डी मिल गया, आपके शरीर ऊर्जामय हो गया, क्योंकि वो ऊर्जा के नहीं प्राण के देवता हैं। इसलिए जब हम वहां उनको प्रणाम करके, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं कहती हैं, हे प्रभु मेरा वंश सुरक्षित रहे, मेरे पति की दीर्घायु हो, मैं सौभाग्यवती हूँ, मेरे बच्चे प्रसन्न हो, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद मिले, भाई बहनों का आशीर्वाद मिले, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत ही पुण्यकारी ये व्रत बताया जाता है और आपने इसके अलग अलग तरीके भी बता दिए कि ये निरोगी काया देता है और साथ ही साथ सौभाग्य और शांति तो देता ही है। गुरुजी, जैसे बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं कि ये परंपरा पहले से नहीं चली आ रही थी किसी के घर में, लेकिन अब वो शुरू करना चाहते हैं, छठ मैया की पूजा करना चाहते हैं, सूर्य उपासना करना चाहते हैं, तो जिसके घर ये नहीं होती परंपरा, वो कैसे इस परंपरा को शुरू करे, कैसे पूजा आराधना शुरू करे छठ महापर्व पर? देखिए, कहते हैं ना कि अज्ञान दुख का कारण है, और जब आपको अब ये पॉडकास्ट सुनने के बाद सबको पता चल ही गया है, तो सुख की और शुभता के कार्य को शीघ्र करना चाहिए। कहते हैं ना, शुभस्यम शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए। अड़ोस पड़ोस में जो करते हो उनके यहाँ चले जाइए, उनके यहाँ जब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, आप अधिकारी इतने से ही हो गए, बस प्रसाद ग्रहण किया और आपने कहा मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे बताओ ना, वो आपको बताएंगे कि भैया हम ऐसे करते हैं, तुम भी ऐसा कर लो, और अगर नहीं पता तो अभी हम बताएंगे। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बड़ों से पूछ लीजिए, सास ससुर से आशीर्वाद लीजिए, उन्हें कहिए मैं ये करना चाहती हूँ, पति से कहिए, आज्ञा जरूर लीजिएगा, वो आज्ञा लेने से आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कोई भी कार्य जो नया शुरू करना है, सास ससुर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, पति से कहिए,
अड़ोसी पड़ोसी से पूछिए, जो ये अगर आपको नहीं मालूम वो आपको विधि बता देंगे, और नहीं तो विधि तो अब हम भी बताने वाले हैं, आप सुन के कर सकते हैं। इसके दरअसल 4 मुख्य आयाम हैं। आम भाषा में कहते हैं नहाए धोए, यानी पहले दिन नहा लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए, घर को पवित्र कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्याज और लहसुन जो है काम उद्दीप्त करता है, हमारे शरीर में क्रोध को, काम वासना को बढ़ाने वाला होता है। तो हम कहते हैं भी देखो ये 4 दिन तो हम भगवान की शरण में हैं, देवी मैया की शरण में, उनसे वरदान पाना है। तो हम 100% सात्विक होके यहाँ जुड़े, मन से शुद्ध हो, विचारों से शुद्ध हो, भावनाओं से शुद्ध हो। पहले दिन नहा धो के, अच्छे वस्त्र पहन के, घर को स्वच्छ करके जमीन पे सोना होता है। इसके अंदर पहला नियम तो यह है कि ग्रेविटेशन, अर्थ के पास रहें। जितना आप जमीन पे सोएंगे, आप सवेरे उठेंगे, आप बिल्कुल थकान मुक्त होंगे। जितना आप ऊपर चलते जाएंगे, ग्रेविटेशन से ऊपर उठेंगे, थकान भी होगी, परेशानियां भी होंगी। और सोते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा सिर उत्तर दिशा में ना हो, उत्तर में कदापि ना हो। क्यों? पृथ्वी जब 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमती है तो दक्षिण से उत्तर की ओर उसकी प्रक्रिया, 2 गतियां हैं पृथ्वी की, एक तो पृथ्वी की भी गति है और एक वो सूर्य के भी चारों तरफ घूमती है। ऐसी अवस्था में अगर दक्षिण दिशा में सिर होगा तो आरोग्यता की प्राप्ति होगी, तो रोग दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, विचार शून्यता होगी, भाव शून्यता होगी। जमीन पे सो जाए। पहले दिन के लिए तो इतना पर्याप्त है, और मन में संकल्प करें कि मैं छठ मैया की पूजा करूंगी। पहले दिन ब्रह्मा जी को प्रणाम कर दें, अभी आपकी मानस पुत्री है प्रभु, हम इनकी पूजा करना चाहते हैं। फिर आप भगवान शिव जी का ध्यान करें, फिर आप कार्तिकेय जी का ध्यान कर लीजिए, उनकी तो धर्म पत्नी है ना। फिर जब इनका ध्यान करें तो भैया सूर्यदेव का भी स्मरण कर लें कि प्रभु ये 4 दिन का व्रत है, निभा देना प्रभु, क्योंकि निर्जला रखना है, ये जमीन पे सोना है। पहले दिन का ये कार्यक्रम कर लें, नियम ले लें, संकल्प ले लें, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि हो, प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो, स्वच्छ कपड़े पहने हो, और परिवार में प्रेम भाव की वृद्धि हो, ऐसा भाव करके सो जाए। जब दूसरे दिन उठे तो वो खरना नाम से कहा जाता है। उसमें कुछ नियम और आ गए, क्योंकि हमारी पूजा तीसरे दिन जब सूर्य अस्त हो रहा होगा तब होगी शुरू, लेकिन निर्जला उपवास हमारा जो दूसरा दिन है, जो खरना है, उसके अंदर कुछ नियम भी दिए गए हैं। जैसे जिसमें हमें फल फूल और पूजा का सामान, कुमकुम इत्यादि रखना है, वो बांस की टोकरी हो तो बहुत अच्छा है, वो प्रकृति के पास है, या पीतल की हो, ये भी शुद्ध धातु है। अब सोने चांदी की तो हम नहीं कर सकते, भाई महंगा है, तो पीतल का ले लो, नहीं तो भैया बांस की टोकरी हो। फल फ्रूट कुमकुम इत्यादि पूजन का सामान जो हमने भगवान सूर्य के आगे करना है, जो छठ मैया के आगे करना है, वो सामग्री तैयार कर रहे हैं। घर की फिर स्वच्छता हो। अब इसके अंदर नहा धो के स्वच्छ हो जाइएगा, और अब इसके अंदर आपको प्रसाद चढ़ाना है छठ मैया को। तो इसके अंदर खीर और गुड़, इसको मिला के खीर बनाई जाती है। जो खीर होती है उसमें गुड़ होना चाहिए। गुड़ जो होता है वो पाचन क्रिया को बढ़ाने वाला है, चीनी नुकसान देगी। इसलिए चावल भगवती लक्ष्मी को और भगवती छठ मैया को बहुत प्रिय है। तो चावल में गुड़ लगा के आपको खीर बनानी है। अच्छा, चूल्हा नया होना चाहिए। हम पुराना चूल्हा ना लें तो अच्छा है, नया ले लें, और पुराना है तो भैया साफ सूफ कर लो, नया नहीं खरीद सकते तो कोई वहम नहीं है। अब पहले तो चूल्हा आपको पता है मिट्टी का, ईंटों को बनाया जाता था, उसका महत्व ज्यादा है। अच्छा, वो जो बर्तन हो वो मिट्टी का हो तो उसका और भी महत्व है। उसमें जो खीर पकती है बड़ी पुष्टिवर्धक होती है। इस खीर को बनाने के बाद आपने छठ मैया को भोग लगाए और उनसे प्रार्थना करें, हे माँ, निर्जला व्रत रखने वाली हूँ मैं, मेरे परिवार की, मेरे पति की, मेरे बच्चों की खूब सुख समृद्धि हो, दीर्घ आयु हो, रोग ना हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, दरिद्रता दूर हो, इनकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही तो माँ हो जाए, जो मनोकामना है मन में रख लीजिएगा। ऐसा करके वो खीर बना के परिवार के सदस्यों को आप उसका भोग लगा सकते हैं। अच्छा, ये व्रत स्त्रियां रखती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
वो निर्जला रहेंगी। अब ऐसा करके वही जमीन पे ही सोना है, बड़ों के आशीर्वाद लेके और छठ मैया को प्रणाम करके। अब तीसरा दिन आ गया आपका। तीसरा दिन के अंदर अब आपकी प्रयोग शुरू हो चुके हैं। दूसरे दिन भी आप निर्जला थे, अब ये भी निर्जला है। अब आप देवी के ध्यान में रहेंगे। अब देवी के ध्यान में छठ मैया का पूजन किया आपने। वो जो पुष्प थे, वो जो कुमकुम था, वो दूसरे दिन भी आपने छठ मैया को तिलक कुमकुम का ही करते हैं। अच्छा, टोकरी पे भी लगा देते हैं और इस प्रकार से वो आशीर्वाद लेते हैं, सौभाग्य के चिन्ह धारण करते हैं। तीसरे दिन आपको जाना होता है, सूर्यास्त से पहले घाट पे पहुंचना है, नदी के पास पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं दीर्घायु, हम चाहते हैं आपके सारे रोग साल भर के दूर हो जाए। जैसी नदी में स्पर्श करेंगे, जैसा मैंने बताया, पहले पैर जाएंगे, पैर जाते ही ऊपर से नीचे वात पित्त कफ संबंधी जितने भी रोग होंगे शांत होने शुरू हो जाएंगे। और अब आप जब सूर्य डूब रहे हैं, अब उनकी आराधना करेंगे, भगवान सूर्य को प्रणाम करेंगे। वो छठ मैया के भैया हैं और कहेंगे भगवान सूर्य को प्रणाम करके ओम सूर्याय नमः, और देवी माँ को स्मरण करेंगे, ओम छठ मैया आपको बहुत बहुत प्रणाम है। नहीं तो ओम देवसेना देव्यै नमः ये मंत्र है। ओम देवसेना देव्यै नमः ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भी मंत्र हैं, ओम कार्तिक प्रियाय देवसेना देव्यै नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप कर ले, और नहीं तो भाई 6 बार तो बोल ही लीजिए। छठ मैया 6 का ही महत्व है यहाँ पे। और निर्जला एकादशी, एकादशी तो नहीं कहना चाहिए, निर्जला व्रत है ये, वास्तव में निर्जला व्रत है। अब निर्जला का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जल ही नहीं लेना। जल का मतलब होता है आर्द्रता। जल जो है, जैसे किसी ने हमें दुख दिया तो हमारे आंख से आंसू आ गए, देखिए जल आ गया। इसका मतलब किसी को दुख भी नहीं देना भाई, आंसू ना आ जाए कहीं किसी के। किसी को कठोर वचन नहीं कहने, निंदा चुगली नहीं करनी, ये भी निर्जला का मतलब है। अच्छा, जब हम भोजन करते हैं तो मुंह में रस आ जाता है, तो निर्जला का अर्थ ये है कि हमें किसी को कटु वचन नहीं बोलने, अपमान नहीं करना, शांत रहना है, सिर्फ देवी मैया के ध्यान में रहना है। और ऐसी स्थिति में रहकर जब हम भगवती की पूजा करते हैं और तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और वहाँ हम अपनी मनोकामना कहते हैं। ये है मनोकामना मांगने का। अब आपकी जो मनोकामना है, पति की दीर्घायु है, उनकी प्रमोशन चाहिए, नया घर चाहिए, आपकी जो इच्छाएं हैं भगवान सूर्यदेव से मांगिए। और जो चौथा दिन है उसमें सूर्योदय से पूर्व पहुंचना है, या सूर्यास्त से पहले थे तीसरे दिन, चौथे दिन सूर्योदय से पूर्व, वहां व्रत का पारण पूरा किया जाता है। सूर्य को जल देंगे, अर्घ देंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमने जिस भी प्रकार से व्रत रखा, कोई गलती हो गई हो तो प्रभु क्षमा करना, अपराध क्षमा करना अपनी मैया से। तो ऐसा कठोर व्रत जब हम करते हैं तो भगवान सूर्य की अपार कृपा होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ऐसे में एक मंत्र और भी है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि जही। ये भगवती से कहते हैं विद्यावंतम, हे माँ मेरे परिवार में सब विद्यावान हो। यशस्वंतम, सबकी यश कीर्ति और अपयश ना हो। लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, इस जन्म में हे माँ वो लक्ष्मीवान हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो, गोल को अचीव करने वाले हो, धनी नहीं अपने उद्देश्यों की भी प्राप्ति करने वाले हो। फिर विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि, हे मां मुझे रूप दो। जयम देहि, हे मां मुझे विजय दो। यशो देहि, हे मां मेरी यश कीर्ति है। और द्विषो जही, और जो मेरे दुश्मन हैं और जो मेरे निंदक हैं और जो मेरे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी भी जो शत्रु भीतर के हैं, मां इन्हें नष्ट कर दो। ये मैया से प्रार्थना करके व्रत पूर्ण कीजिए और प्रसाद ग्रहण करिए।
ये संक्षिप्त विधि मैंने आपको। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। हालांकि व्रत बहुत कठिन है, 3 दिन तक की ये तपस्या है, लेकिन आपने बहुत आसान तरीके से इसे समझाया। तो जो भी लोग छठी मैया का व्रत रखना चाहते हैं, वो महाराज जी द्वारा बताई गई विधि को आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उस प्रकार ये व्रत रख सकते हैं। अब गुरुजी, ये बात आती है कि बहुत सी महिलाएं इस समय व्रत नहीं रख पा रही, तो क्या पति या उनके घर का कोई भी पुरुष इस व्रत को रख सकता है? बहुत अच्छी बात कही है आपने। देखिए, एक होता है उपवास, एक होता है व्रत। उप मैंने समीप, वास मैंने रहना। समझिए आप कि मैं अगर व्रत नहीं रख पा, मान लो मैं बुखार में हूं, मैं बीमार में हूं, मैं नहीं कर पा रहा, तो ऐसी अवस्था में देवी आपके भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होती, देवी आपके उपवास की स्थिति में प्रसन्न होती है। उप मैंने मां षष्ठी देवी मैया की पूजा करते रहे, उनके उप मैंने समीप, वास मैंने रहना, उनके समीप रह के ये व्रत कर सकती हैं। नहीं कर सकते, अगर भूखा नहीं रहा जाता, बीमार हैं, शरीर में कष्ट है या डॉक्टरों ने मना किया है, अब पानी पीना अगर बहुत ज़रूरी है शरीर में, कईयों के जल तत्व की कमी हो जाती है, बहुत से रोग हो जाते हैं, और भी कई कारण हैं, तो आप इतना ही मत समझिए कि भैया हमने नहीं रखा तो हमारा काम नहीं हो, तब भी काम होगा। आप देवी मैया से कह रहे, माँ आप जानते हैं ना, पर मैं व्रत, यानी व्रत का अर्थ है मैंने नियम लिया है कि मैं आपकी आराधना करूं। उपवास का अर्थ है आपके पास, उपदेश का अर्थ है, देश मैंने स्थान, उप मैंने समीप। गुरु जब बोल रहा है तो जो उसके पास है वो गुरु के उपदेश में है। उपवास का अर्थ जो गुरु के उप मैंने वास मैंने पास रह रहा है, उसे उपवास। ऐसी एक शब्द है यज्ञोपवीत, यज्ञ जहां पर यजन हो रहा है ज्ञान का या आहुति दे रहे हैं। उपवीत, उप मैंने समीपे, वीत मैंने रहना। जो ज्ञान यज्ञ के पास है, जो धर्म यज्ञ के पास है, जो उसके पास है, उसको ही उपवास, उपदेश और यज्ञोपवीत कहा जाता है। तो उसके गूढ़ अर्थ लेने चाहिए। नहीं भी कर पा रहे तब भी मां आप पर प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। सच्चे मन से प्रार्थना और आराधना करनी है। देवी कहती मुझे पुकार लो ना प्यार से, मुझे याद कर लो ना, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम पे क्यों नाराज होंगी। बेटी अगर कहना नहीं मानती, क्या मां नाराज होती है? मां तब भी उसे आशीर्वाद देती है। ये तो जगत मैया है, ये तो सबको आशीर्वाद देती है। गुरुजी, ये तो छठ मैया की आपने पूरी बात बता दी, उनका महत्व, उनकी विशेषताएं, पूजा की विधि, सब आपने विस्तार से बताया है। लेकिन आपके पास आए हैं और कुछ उपाय ना पूछें तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कुछ विशेष उपाय जो हमें छठ पर्व के दौरान करने चाहिए। वैसे तो ये उपवास ही अपने आप में पूर्ण है, पर फिर भी कोई ऐसे विशेष उपाय जिससे घर में सुख शांति, वृद्धि, संतान सब सुख में रहे। आजकल के आप भी जान रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत शिकायतें आती हैं, बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। तो ऐसे कुछ उपाय जो छठ पर्व पे किए जाएं। मैं तो कहता हूँ छठ पर्व पर ही नहीं, हमेशा ही आप कुछ छोटे छोटे बच्चों को नियम दीजिए। जैसे बेटा उठो, जैसे मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अरे आओ ना। इससे पहले मेहमान एंटर हो, आप उसके सामने होते हैं, आप उनको बुलाते हैं ना, फिर ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। छठ मैया है ना, अब उनका आपने स्वागत करना है, तो भगवान सूर्य उनके भैया हैं। सूर्य देव को प्रातःकाल, इससे पहले सूर्य आए, आप उदय, आप खड़े हो जाएं, और सूर्य इधर निकल रहे हो, इधर आप उनके दर्शन कर रहे हो, अब उन्हें प्रणाम करें। आओ ना सूर्यदेव, जैसे आप यशोमय हैं, जैसे आपकी दीर्घायु है, जैसे आपकी कीर्ति है, ऐसा ही तेज हमारे शरीर में भी हो, हमारे घर में भी हो। भगवान सूर्य को जल दीजिए, ये एक नियम अपनाइए। ये बच्चों को देंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आई साइड खराब नहीं होगी, और ये थर्ड आई सेंटर उनका एक्टिवेट रहेगा। एक तो ये काम हो गया। अब देवी जो है, वो पहली देवी तो माँ है ना घर में। आप माता के चरण छूइए, माता के चरण छू के पिताजी के चरण छूइए, और जैसे चरण छुएंगे और माता पिता सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देंगे, तो देखिए एक चक्र होता है ज्ञान का, ऊर्जा का। जब आप चरण छूते हैं, ये आधा चक्र हुआ। अब मैंने अगर चरण छुए तो उनका तेज मेरे अंदर प्रकट हुआ, लेकिन सिर से बाहर निकल सकता है। अब पहले जमाने में तो शिखा रखते थे तो वो बाहर नहीं निकलता था,
अब आजकल तो शिखा नहीं रखते, तो माता पिता को सर पे हाथ रख देना चाहिए, तो वो चार्ज हो जाएंगे। ऐसी गुरुओं का भी, ऐसी ज्ञानी जनों का भी, ऐसी जो आपसे ज्यादा तपोमय हो, ज्ञानमय हो, ध्यानमय हो, उनके चरण छुएंगे, आप चार्ज हो जाएंगे। एक ये दूसरा नियम दे दीजिए बच्चों को। तीसरा एक नियम जो बहुत जरूरी है, वो ये कहें कि बेटा किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी। अगर हम निंदा और चुगली करते हैं तो दूसरे के पाप कम हो जाते हैं और हमारे पाप बढ़ जाते हैं। जब हम निंदा चुगली करते हैं, हम अपने पाप बढ़ा रहे हैं, दूसरे के पाप कम कर रहे हैं। यानी हमारे पुण्य घट रहे हैं, उसके पुण्य बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? निंदा चुगली नहीं करें। दूसरे में अगर कोई गुण हो, क्वालिटी हो कि यार तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, भाई पढ़ाई में तुम्हारे नंबर आते हैं, अरे क्रिकेट में तुम गेंद कितनी अच्छी फेंकते हो, अरे घर में आप बड़ी सफाई का ध्यान रखते हो, वास्तविक गुण उसके होने चाहिए, उसकी आप जरूर सराहना कीजिए, तो आपके भी अच्छे गुण बढ़ने लगते हैं। क्योंकि पलट के वो कहेगा नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छे हो। आप किसी की निंदा करिए, वो आपकी निंदा उसी वक्त कर देगा। आप किसी के गुणों को प्रत्यक्ष रूप में 10 आदमियों में कहिए, वो 20 आदमियों में कहेगा। तीसरा बहुत जरूरी है, घर में दरिद्रता ना हो। जब आप भोजन करते हैं तो अपने जूठे बर्तन उठा के खुद किचन में रखें, मां बहन भाई दूसरा ना उठाए। और अगर बड़े भोजन कर रहे हैं तो आप उनके बर्तन ले जाके। और बहनों को, बेटियों को कहना चाहूंगा, रात को किचन में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। अगर रात को अगर साफ नहीं कर सकते, भाई कई बीमार भी हो, तो पानी से निकाल के साइड में रख दीजिए, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। प्रातः काल उठ के मेरी बेटियां प्यारी प्यारी जब भी भोजन बनाए, पहला रोटी जो है वो गाय की बनाए। एक तरफ सेकें और एक तरफ ना सेकें। जिधर नहीं सेका, कच्चापन था, वहां गुड़ और देसी घी लगाएं, वो निकाल के गौ माता के लिए रख दें। अब हफ्ते में 5 दिन में 4 दिन में जब भी गाय मिले, वो रोटी उन्हें खिला दीजिए। अच्छा, और रोज खिला दें, अब कहाँ मिलती गौएं आजकल, तो आप तब उन्हें खिला दीजिए। बहुत इसके पुण्य हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। बिल्कुल आधुनिकता के हिसाब से आपने उपाय बताए हैं कि कोई भी परेशान ना हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप रात को सोए, हाँ जी, तो वो जो चादरें आपकी रह गई, खुद तय लगाओ जी। जितना कपड़ा साफ रहेगा, बेड आपका लक्ष्मी का वास रहेगा। जितनी सिलवटें रहेंगी, गंदे कपड़े उठा के आपने फेंक दिए, नहीं भैया, उसे एक अलग स्थान पे रखो। तो घर में राहु के दोष दूर हो जाते हैं। अगर घर में चादरें उल्टी सीधी पड़ी हैं तो ये सारे दोष हैं। आप कोशिश करें, आप घर में आए, देखें कहाँ कहाँ चीज ठीक नहीं है, उसे व्यवस्थित कर दें। अच्छा, जो आपके पितरों की मूर्तियां हैं या फोटोएं हैं, हफ्ते में एक दिन साफ कर दिया, तो दरिद्रता जितनी दूर होगी। लक्ष्मी की बड़ी बहन को दरिद्रता कहते हैं, स्वच्छता को ही लक्ष्मी कहते हैं, तो उतने ही आपको शुभताएं प्राप्त हो। जी, वही है कि उपाय करने हैं और अपने आसपास ही वो सारी चीज़ें हैं, बस हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे अपने साथ रखना होगा। गुरुजी, छठ महापर्व की बात हो गई, और कोई ऐसी बात महापर्व की जो हमें जानना ज़रूरी है तो वो भी बता दीजिए। चलिए, एक चीज़ मैं और कहता हूँ कि जब भी घर से बाहर निकलें, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके निकलें। आपके जो भी देवता है उन्हें प्रणाम करिए और देखिए स्वर कौन सा चल रहा है। हमारी नासिका में 1 घंटे तक कभी बाईं नासिका चलती है, कभी दाईं चलती है। अब जैसे अभी देखें, मेरी दाहिनी चल रही है, इसका मतलब मेरी राइट साइड की नाड़ी, पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है। अब जब मैं बाहर निकलूं तो मैं दाहिना पैर पहले बाहर निकालूं, तो मेरी विजय होगी, मुझे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। और बाईं चल रही है तो बायां पैर बाहर निकालें, इष्ट देव को प्रणाम करें और अपने माथे पर, अब आजकल बच्चे तिलक लगाते हुए उन्हें अजीब सा लगता है, चंदन का तिलक लगाने से असीम शांति मिलती है। चंदन के वृक्ष पर बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं और डसते रहते हैं, अपना विष देते रहते हैं, लेकिन चंदन उनका विष नहीं लेता, अपनी शीतलता उन्हें देता है। तो चंदन का तिलक करने से असीम शांति, क्रोध की दूरी
और अगर कुमकुम का तिलक करते हैं, अच्छा हल्दी है ना, हल्दी में अगर नहीं मिल रहा थोड़ा सा नींबू मिला लीजिए, वो बन गया तिलक। उसको हल्का सा टच करेंगे, आपका ऊर्जा का प्रवाह रहेगा, आग्नेयता रहेगी, सजगता रहेगी, शरीर पुष्ट रहेगा। ये छोटे से प्रयोग करें। छोटे छोटे उपाय हैं जी। अब आपने इतना बता ही दिया है तो एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। हमारे दर्शक बहुत मैसेज करते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं कि आजकल जॉइंट फैमिली रह नहीं पा रही हैं एक साथ, और कुछ ना कुछ आपस में वाद विवाद होता है, लोग चाहते भी हैं रहना लेकिन नहीं रह पाते, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन, क्या उपाय है? सुप्रिया, ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले एक व्यक्ति कमाता था, सारा परिवार उसकी कमाई पर पलता था, तो हम उनकी बात मानते थे और कहना भी मानते थे। आजकल सभी कमाते हैं, बहू भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है। अब बहू भी थकी हारी आई है, वो भी चाहती है कोई मुझे चाय पिला दे, पानी पिला दे। अब सास ससुर तो पिलाएंगे नहीं, वो बेचारे बूढ़े हैं, उनसे उठा ही नहीं जा रहा है, उनके जॉइंट पेन हो रहा है। बहुत अच्छा हो अगर बहू ये सोचे कि जो मेरा घर में बच्चे हैं उसको संस्कार कौन देगा, उसकी सुरक्षा बाइयों के हाथ में है या सास ससुर के हाथ में है। सास ससुर के हाथ में वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि उस बच्चे को अपनी सास ससुर के सारे अनुभव बच्चे को मिलेंगे। अच्छा, बच्चा बीमार हो जाता है, सास को पता है ज्यादा खांसी हो रही है, छोटे बच्चे को 1-2 साल का, बोले बेटी जायफल थोड़ा सा घिसो, थोड़ा छाती पे लगा दो, बलगम दूर हो जाएगी। वो आधे डॉक्टर तो खुद हैं जी, उन्होंने ये एक्सपीरियंस है, किया हुआ है जी। उन्होंने। तो उनके साथ रहने से बच्चे सकुशल भी रहते हैं, संस्कारी भी रहते हैं। अब अगर जिनके घर में सास ससुर नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई भी वजह है, किसी के तो है ही नहीं, और तो ऐसे में उनकी मजबूरी है, उन्हें फिर अलग अलग देवियों के हाथ में, जिनको आजकल हम नए नए नाम हैं, उनकी स्त्रियों के हाथ में रखना। अब वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, अब वो खुद कितनी समझदार हैं, तो बच्चे एक तो संस्कारों से विहीन होते हैं। हो सकता है कुछ नई चीजें उनको उनसे सीखने को मिलती हों, लेकिन परिवार की जो रीति परंपराएं हैं वो मिस हो जाती हैं। और हर बच्चे को अपने दादा दादी, नाना नानी का जब आशीर्वाद मिलता है तो बहुएं भी खुश होती हैं कि मेरे बच्चे सेफ हाथ में हैं। और बच्चों को भी अपने परिवार का वैभव, मेरे दादाजी ऐसे थे, अब मेरे घर में बच्चे पोते हैं, वो मेरे दादाजी तो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो अपने स्कूल में मेरी पोती बोलती है कि मैम मेरे जो नाना जी हैं, दादाजी हैं, वो तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। अच्छा, क्या नाम है? अरे उनका नाम ये। बच्चों को गर्व होता है ये बताते वक्त कि हमारे परिवार के, अब मेरी नानी कौन है, दादी कौन है, वो तो क्लास टीचर हैं, वो तो वहाँ की प्रिंसिपल हैं, वो तो इस तरह, तो उनको गर्व होता है। तो ये गर्व का वातावरण बने, बच्चों को संस्कार मिले अगर हो सके तो। और हाँ, अगर सास डांटती है तो माँ भी तो डांटती है ना, तो नहीं बुरा लगता। सास डांटे तो बुरा लगता है, पिता डांटे बेटी को तो उसे कम बुरा लगता है, पति डांटे तो उसे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अगर किसी डांट से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो बुरा नहीं है। और बड़ों को भी ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, उन्हें भी उनको अपनी बेटी समझना चाहिए। अगर हर सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी समझ के प्यार दे और बेटी भी उनके अंदर अपने माता पिता को देखे तो ये दूरियां कम हो जाती हैं। रहा सेवा करने का, तो भाई सेवा करोगे तो मेवा भी मिलेगा। सास ससुर की अर्जित की हुई संपदा भी तो तुम्हें ही मिलने वाली है, वो कब तक है, अर्थ प्राप्ति भी होगी। और फिर हम परिवार जैसे हैं, हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंब है। तो परिवार से ये कुटुंब शुरू होता है, मोहल्लों तक बढ़ता है, फिर नगरों में जाता है, फिर पूरे देश में स्थापित होता है। ऐसी भावना हो तो सुख समृद्धि और वैभव पलता है। अड़ोसी पड़ोसी भी आप पर गर्व करते हैं। कोई दुख होता है पड़ोसी भागा आता है, भाई साहब एस्प्रिन है क्या, कोई दवाई है क्या। पड़ोस से भी हम निभाते हैं, तो क्यों ना परिवार से हम करें। बेशक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मतभेद और चीज है, मन के भेद नहीं होने चाहिए। वही है कि पूजा पाठ भी ज़रूरी है, लेकिन अगर परिवार साथ में होगा तो वो एक अलग पूजा पाठ है, एक खुशी है, एक आनंद है, और भगवान भी खुश होते हैं कि पूरा परिवार साथ में। बात कही थी, पता है राम तुम क्यों जीत गए?
तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई था और मैं इसलिए हार गया कि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था, मेरे सारे भेद उसने तुम्हें बता दिए। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए तो ये वचन आया कि जो धर्म विमुख हो जाता है, जो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। परिवार में हमें कर्तव्य सीखने को मिलते हैं कि पिता के पुत्र के प्रति और पुत्र के पिता के प्रति, पुत्र के माता के प्रति, बहन के प्रति कर्तव्य क्या है। सिर्फ द्रोणाचार्य ने जब पूछा कृष्ण से कि मुझे छल से क्यों मारा गया, भीष्म पितामह ने पूछा मुझे इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों मिली, तो कृष्ण कहते हैं तुमने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। बोले नहीं, हमने पूरे कर्तव्य निभाए। मैंने कहा था मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। बोले वो आपके कर्म थे। अगर आपको कर्तव्य निभाने थे तो धर्म के प्रति निभाने थे। आपने अधर्म को बल दे दिया कर्म के नाम पर। और द्रोणाचार्य को भी कहा, तुमने कहा मैंने इसका अन्न खाया, तो तुम्हें कर्तव्य निभाने, तुम्हारे कारण वो आताताई बलवान हो गया, वो अधर्म पुष्ट हो गया, वो अधर्म अहंकारी हो गया, वो अधर्म में कुल वधु की इज्जत पे हमला कर दिया। तो जब जब कर्तव्यों का निर्वहन होगा, धर्म की स्थापना होगी, प्रेम की वृद्धि होगी। और जब कर्मों के प्रति मैं जाऊंगा, अब कर्ण ने नहीं निभाया, बोले नहीं मेरा दोस्त है, मैं तो इसका साथ दूंगा। बोले तो मरो फिर, वो अधर्मी है तो जैसा उसने किया वैसे तुम भी, तुम अच्छे व्यक्ति थे लेकिन तुम मारे गए। द्रोणाचार्य तुम भी प्यारे थे गुरु, और भीष्म पितामह तुम तो आदरणीय थे, लेकिन जब चुनाव करना हो तो कर्तव्यों के प्रति जागृति होनी चाहिए। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। यही हम परिवार में जब बहू, बेटी, सास, ससुर, ननद, ताया जी, चाचा जी, मामा जी, आज तो ये रिश्ते ही नहीं रहे। अगर इन रिश्तों को बनाएंगे तो कर्तव्यों का बोध होगा, तो हमारा परिवार समृद्ध होगा। तब देवी शशि देवी की आराधना से हमें विशेष आशीर्वाद। जी बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें आज हमें सिखाई हैं, समझाई हैं, और छठ महापर्व के बारे में इतनी विशेष चर्चा आज हमने की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि जो लोग छठ पर्व पे व्रत करना चाह रहे होंगे उन्हें भी एक साधारण सा विधि पता चल गई होगी, और छठ पर्व का महत्व, छठी मैया कौन है, इन सब के बारे में भी पता चल गया होगा। महाराज जी, आप यहाँ आए और हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। आगे भी हम आपको ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट में अलग अलग त्योहारों के बारे में चर्चा करते रहेंगे, विशेषताएं, महत्वताएं बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।